रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 300 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच जारी जंग फिलहाल थमती नहीं दिख रही। वहीं खबर है कि रूस लाखों साल पुराने वायरस को सक्रिय करने में जुट गया है। इसके लिए वैज्ञानिकों की एक टीम साइबेरिया शहर के पूर्व बायोवेपन्स प्रयोगशाला में दिन रात काम कर रही है। वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिक हिमयुग के जीवों जैसे मेमथ और प्राचीन गेंडों के शवों की जांच कर रहे हैं। उनका मानना है कि इसी वायरस की वजह से मेमथ और प्राचीन गेंडों का अस्तित्व खत्म हो गया था। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक लाखों साल पहले मरे मेमथ और गेंडों के शव रूस के याकुटिया नाम की जगह पर मिले हैं, जहां का तापमान -55 डिग्री से भी कम है। इस वजह से इन जानवरों का मृत शरीर आज भी सुरक्षित है। रिसर्च के मुताबिक मेमथ के शरीर में जो वायरस मिला है वह बहुत खतरनाक है। ऐसा माना जा रहा है कि हिमयुग में इन वायरसों की वजह से महामारी फैली थी, जिसमें सैकड़ों बड़े जानवर एक साथ मारे गए थे। वहीं पश्चिमी देशों के विशेषज्ञों ने इस रिसर्च पर चिंता जाहिर किया। उनका मानना है कि अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो इसका अंजाम कोरोना से भी अधिक खतरनाक होगा और इससे मानव जाति का भी अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। आमतौर पर किसी देश में जब इस तरह के रिसर्च होते हैं तो दुनिया भर के साइंटिस्ट के बीच इसकी जानकारी होती है। हर देश दूसरे देश की साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद लेकर अपने रिसर्च को अंजाम देते हैं, लेकिन जंग शुरू होने के बाद से ही रूसी साइंटिस्ट का संपर्क दुनिया के वैज्ञानिकों से नहीं है। यही वजह है कि यूरोपीय देशों को इस बात की चिंता सता रही है कि रूस अपने लैब में इस वायरस को बायोवेपन्स का रूप दे सकता है। लंदन के किंग्स कॉलेज के बायो सिक्योरिटी एक्सपर्ट फिलिपा लिंड जोन्स ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सबसे सुरक्षित प्रयोगशालाओं में भी सेंध लगाई जा सकती है। इस रिसर्च का कोई फायदा नहीं है, लेकिन भविष्य में यह जोखिम भरा जरूर हो सकता है। यहाँ तक कि आमतौर पर सभी सावधानियां बरतने के बाद भी दुर्घटनाएं अभी भी हो सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कभी भी इस प्रकार के वायरस का सामना नहीं करना पड़ा है। ऐसे में मनुष्य इन लाखों साल पुराने वायरस का सामना नहीं कर पाएंगे। वहीं रिसर्च कर रहे रूस का दावा है कि इसे सुरक्षित रूप से ऑपरेट किया जा रहा है, किसी भी तरह की हानि नहीं हो पाएगी। इन वैज्ञानिकों का उद्देश्य इन जीवों की मृत्यु का कारण बनने वाले वायरस को निकालना और उनका अध्ययन करना है।